नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पुंज इंटीरियो। मैं हूं पूजा। आज के वीडियो में आपके साथ बाथरूम क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ ही आपके समय की भी बचत होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल पुंज इंटीरियो। हम सभी अपने घरों में बाथरूम क्लीन करने के लिए फ़िनाइल का यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्लैक फ़िनाइल हो या किसी और ब्रांड की फ़िनाइल हो। इस तरह की बॉटल का यूज़ करते करते जब वो ऑयली और चिपचिपी हो जाती है, फिर भी हमें इस तरह की बॉटल का यूज़ करना पड़ता है। और हम सभी अपने घरों में शैम्पू यूज़ तो करते ही हैं, या आप कोई भी पंप वाली बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक को रीयूज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बस हमें करना इतना सा है कि शैम्पू की बॉटल से स्टिकर को निकालना है और फिनाइल को फिल कर देना है। तो इस तरह की पम्प बॉटल का यूज़ करने पर हम जब भी डेली इसको यूज़ करेंगे तो हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और हमारी शैम्पू बॉटल भी रीयूज़ हो जाएगी। मैं अपनी वॉश बेसिन को डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ, इसलिए मुझे बेसिन को बहुत ज़्यादा टाइम क्लीन करने में नहीं लगता है। अक्सर हम इस तरह के स्क्रबर वॉश बेसिन, बाथरूम के टाइल्स, बकेट क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो साफ़ करते करते इनके तार निकल जाते हैं, तो हम इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम जब भी मार्केट से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके साथ ही प्लास्टिक नेट आती है। ये कभी कभी वेजिटेबल्स के साथ में भी आती है। तो आपको इसे ओपन करना है और स्क्रबर को इसमें पैक कर देना है। तो जितने भी ये प्लास्टिक थ्रेड निकलते हैं वो इस प्लास्टिक नेट से पैक होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये अच्छे से पैक भी हो जाता है। आप इसे हैंग भी कर सकते हैं, जिससे इसका सारा पानी भी निकल जाता है और पैक होने की वजह से लंबे टाइम तक चलते हैं। फ्रेंड्स, हमें अगर अपने बाथरूम को क्लीन और चमकता हुआ रखना है तो केवल 5 मिनट क्लीनिंग की हैबिट को अपनाना होगा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब कोई फेस्टिवल आएगा या फिर कोई डिफरेंट ओकेजन आएगा तभी हम अपने घर को और बाथरूम को क्लीन करेंगे। ऐसा करने से हमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर हम 5 मिनट क्लीनिंग को अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा बाथरूम और भी शाइन करता हुआ और क्लीन मिलता है। तो मैं अपने बाथरूम में डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी बकेट को एक ही दिन में क्लीन करूँ। मैं एक दिन में एक बकेट को क्लीन करती हूँ। ऐसा करने से अगर मेरे पास 3 बकेट हैं तो पहली वाली का नंबर हर 3rd डे पर आ जाता है। ऐसा करने से खारे पानी के स्टेन भी नहीं रहते हैं और हार्पिक से भी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मली सर्फ से ही क्लीनिंग हो जाती है। बकेट के नीचे की तली भी काफ़ी चिपचिपी हो जाती है अगर हम लंबे टाइम तक बकेट को क्लीन नहीं करते हैं। इसी तरह से बाथरूम का बैठने का स्टूल भी क्लीन करना चाहिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। सर्फ लगाकर क्लीन करने में तो बाथरूम हमेशा नया जैसा चमकता हुआ मिलता है। और अगर आप यही काम 1 मंथ में करेंगे तो बकेट पर, स्टूल पर पानी के स्टेन आ जाएंगे, तो क्लीनिंग करने में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और अलग से बकेट क्लीनिंग के, टाइल्स क्लीनिंग के मार्केट से लिक्विड लाने पड़ेंगे। मुझे इवन हैंड ग्लिव्स भी नहीं पहनने पड़ते हैं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही 2 से 3 चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और सिर्फ सिंपल सर्फ जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं हमारे हाथों को हार्म भी नहीं पहुंचाता है। ये जो स्क्रबर से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ये हार्डली 15 से 20 रुपीज़ का आता है। ये ओनली बाथरूम, बकेट, स्टूल, मग क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसे मैं उठाकर अलग से रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बकेट में, स्टूल में एक भी खारे पानी के स्टेन नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें स्टार्टिंग से ही क्लीन करती रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूँगी। मेरे पास 3 बकेट हैं। इस दूसरी ब्लू बकेट में मैं हमेशा कपड़े धोती हूँ। नहाने की बकेट में कभी भी कपड़े वॉश मत करिए, इससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है। कपड़ों का मैल बकेट में नहीं चिपकता है। नहाने की बकेट अलग रहने से गंदी भी कम होती है। और कपड़े वॉश करने के लिए 2 सेपरेट बकेट करिए। हमेशा उनमें ही कपड़ों को वॉश करिए। फिर देखिए आपकी बकेट कितनी चमचमाती हुई आपको हमेशा नज़र आएगी।
अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो आप बाथरूम के अंदर किसी भी तरह से रिनोवेट करवा सकते हैं, एसेसरीज वगैरह की फिटिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। तो अगर आपके बाथरूम में भी सामान इस तरह से फैला रहता है तो कोशिश करिए कि सामान को वर्टिकली प्लेस करें। एटलीस्ट एक छोटा सा प्लास्टिक का शेल्फ ले लें। इससे आपके बाथरूम में स्पेस तो क्रिएट होगा ही, देखने में भी बाथरूम अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें अरेंज रहेंगी। बाथरूम फैला भी नहीं रहेगा और बाथरूम में स्पेस भी मिलेगा। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको बाथरूम में सामान रखने के लिए शेल्फ लगाने के लिए ऑप्शन कम मिलते हैं। तो आप भी इस तरह से विंडो से शेल्फ को बांध करके शेल्फ को लगाकर अपने बाथरूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैं ज़्यादा नेल नहीं लगा सकती हूँ, तो ऐसे शेल्फ को लगाने से मेरा काम भी हो जाता है और सामान भी फैला हुआ नहीं लगता है। इस तरह से चीज़ों को सोच के समझ के लगाना, नेल्स भी ना लगाने पड़े, हमारा काम भी बन जाए। इस तरह से करने से हमारा घर खूबसूरत तो लगता ही है, साथ भी हम चीज़ों को अरेंज और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स पड़े ही रहते हैं। ये बॉक्स अक्सर स्वीट्स के साथ या काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में आ ही जाते हैं। वैसे तो इन प्लास्टिक के बॉक्स का यूज़ हम कई जगह पर अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज इनका एक डिफरेंट यूज़ बताऊंगी। इस प्लास्टिक बॉक्स में सबसे अच्छी बात ये है कि पार्टीशन दिया हुआ है, तो इस डिवाइडर वाले बॉक्स में ब्रश रखने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जो गीला ब्रश होता है उसका पानी बॉक्स में ही रह जाता है। इससे हमारी प्लास्टिक शेल्फ पर भी पानी के स्पॉट नहीं आते हैं और ख़राब होने से बचती है। आप जब भी नेक्स्ट डे ब्रश यूज़ करें तो पानी को निकाल दें और आप इस तरह से बाथरूम क्लीन करने का ब्रश, स्क्रबर, जो भी आपकी चॉइस है, आप इसमें उसको रख सकते हैं और चीज़ें सेपरेट रहती हैं। इस तरह से रखने से हमारा सामान भी बाथरूम में ऑर्गेनाइज रहता है और हम आसानी से चीज़ें भी एक्सेस कर लेते हैं और घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।